साल 467 गुप्ता एम्पायर कमजोर होने लगा, राज्य अलग होने लगे। भट्टारका सौराष्ट्र के सेनापति थे। यह सौराष्ट्र को इंडिपेंडेंटली चलाने लगे। वल्लभी को कैपिटल बनाया, लेकिन सेनापति उपाधि पकड़े रखी। नए कॉइन्स निकाले जिनकी एक तरफ श्री भट्टारका लिखा था और दूसरी तरफ नंदी बना था, इसलिए इन्हें शिव भगवान का भक्त मानते हैं। साल 549 परमादित्य भक्त यानी सूर्य देव का भक्त कहा जाने वाला यह एकमात्र राजा था। साल 553 धारापट को मारकर गुहासेन आए। इन्होंने परमा भट्टारका पदानुध्यता उपाधि उपयोग करना बंद किया। खुद को महाराजाधिराज मानने लगे। कहते हैं यह प्रजा प्रिय राजा थे। जब राजा ईश्वर वर्मा ने आक्रमण किया, गुहासेन जीत गए, लेकिन बदला लेने आक्रमण किया। यहाँ से इतनी लूट लाए कि 3 सालों तक राज्य टैक्स फ्री रहा। साल 590 शिलादित्य द फर्स्ट, इन्हें धर्मादित्य यानी सन ऑफ धर्मा से भी जानते हैं, क्योंकि यह शिव भगवान को मानते, लेकिन सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट भी देते। साल 627 परमा महेश्वरा उपाधि धारण की। सम्राट हर्षवर्धन की बेटी से विवाह किया। आज के मध्य और उत्तर गुजरात के अलावा रतलाम तक इनका शासन था। साल 641 ध्रुवा सेना ध सेकंड को मारकर धारा सेना ध फोर्थ आए। इन्होंने लता के गुर्जरों को अपने अधीन किया। परमा भट्टारका महाराजाधिराजा परमा महेश्वरा चक्रवर्ती उपाधि धारण की। हाँ, चक्रवर्ती, क्योंकि इनके नाना सम्राट हर्षवर्धन थे। कहते हैं इन्होंने अपने नाना से कहकर गुजरात इंडिपेंडेंटली चलाया। साल 690 अरब सरदार इस्माइल ने आक्रमण किया। शिलादित्य द थर्ड और सेनापति जय शिखरी चावड़ा ने मिलकर अरबों को हराया। बदले में सेनापति चावड़ा को पंचासर की जागीर सौंपी। इन्होंने आगे चलकर चावड़ा एम्पायर की स्थापना की। साल 710 खेड़ा क्षेत्र विक्रमादित्य द सेकंड और राजा जय भट्टा ने मिलकर कैप्चर किया। साल 735 से 36 के बीच सिंध के गवर्नर जुनैद के अधीन अरबों ने आक्रमण किया। राजा जय भट्टा और मैत्रकों ने मिलकर वल्भी में अरबों को हराया, लेकिन युद्ध जारी रहे और अंत में मैत्रक हार गए। नवसारी में चालुक्य सैनिकों की लीडरशिप वाली संधि सेना ने अरबों को खदेड़ा। अरब आक्रमण के बाद खंडित पश्चिमी राज्यों को शिलादित्य द फिफ्थ के तहत संगठित करा गया। खेड़ा को फिर से प्राप्त किया। उम्मयाद कैलिफेट के खिलाफ लड़ते हुए साल 759 में एक और अरब आक्रमण झेलना पड़ा। सैंधवा राजवंश के 9 सैनिक बेड़े ने आक्रमण को पराजित किया। ये मैत्रक के मित्र थे। साल 762 शिलादित्य द सिक्स्थ, कहते हैं इनके वक्त मैत्र का एम्पायर बहुत कम बचा था। इन्हें एम्पायर बड़ा करना था। इनके कहने से यहाँ के सबसे अमीर वाणिये काकू ने वानियों से पैसे इकट्ठा किए, सेना बनाई, एम्पायर एक्सपैंड किया। एक दिन शिलादित्य द सिक्स्थ की बेटी ने काकू की बेटी का सोने का कंधा पाने की जिद की। काकू की बेटी ने देने से मना किया। शिलादित्य द सिक्स्थ ने सैनिक भेजे, यह कंधा छीन लाए। काकू को गुस्सा आया। इसके कहने से सिंध के राजा ने आक्रमण किया। शिलादित्य द सिक्स्थ मारे गए।